नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से मैंडेट न दिए जाने के बाद चौधरी मोहम्मद अकरम आज सुरनकोट में पहुंचे। जब श्रीनगर से वो सुरनकोट की तरफ रवाना हुए तो कसीर तादाद में सुरनकोट हल्का इंतखाब की आवाम उन्हें रिसीव करने के लिए पीर की गली की जानिब बढ़ी। रास्ते में एक अफसोसनाक सड़क हादसा रोनमा हुआ जिसमें एक शख्स लुकमाए अजल और दीगर आधा दर्जन के करीब लोग जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद चौधरी मोहम्मद अकरम की पूरी रैली एक तरह से डिस्टर्ब हो गई। लेकिन चौधरी मोहम्मद अकरम सुरनकोट जब पहुंचे तो हजारों की तादाद में लोग उनके साथ खड़े दिखाई दिए। सख्त बारिश के बावजूद लोगों ने अपने महबूब लीडर को रिसीव करने के लिए तमाम तर कोशिशें की और उन्हें रिसीव करने के लिए वो सुरनकोट से पीर की गली तक पहुंचे और कुछ लोग तो श्रीनगर तक उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंच चुके थे। वहीं चौधरी मोहम्मद अकरम आज जब सुरनकोट में पहुंचे तो सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सख्त अफसोस है कि उनकी रैली का हिस्सा एक गाड़ी थी जो हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। उन्होंने कहा कि हमने अपने तमाम प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं और अब हम इस दुख की घड़ी में अपनी कोई सियासी एक्टिविटी कम से कम इन एक दो दिनों में नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो सुरनकोट हल्का इंतखाब से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। दुख की इस घड़ी में उन्होंने जहां सुरनकोट हॉस्पिटल का दौरा किया, वहां पर मरीजों से बातचीत की। वहीं जिन 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज रजौरी के लिए रेफर किया गया, उनका हालचाल भी जाना और बाज़ाब्ता उन सभी लोगों के साथ वो राब्ते में रहे। उन्होंने अपने सारे सियासी शेड्यूल को कैंसिल करते हुए इस नौजवान की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार भी किया। लोगों के सामने चौधरी मोहम्मद अकरम की सियासी इमेज इससे पहले भी मौजूद है, लेकिन आज एक मरतबा फिर उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सुरनकोट हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़ने के लिए हामी भरी है और अब वो मैदान में उतर चुके हैं। आज आपको दिखाते हैं कि जब चौधरी मोहम्मद अकरम सुरनकोट में पहुंचे और वहां पर उनके समर्थकों की कसीर तादाद मौजूद थी और बारिश के इस मौसम में लोगों ने चौधरी मोहम्मद अकरम के मुतल्लिक क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त जम्मे गफीर है। हमें ये शुरू से ही ये आज की नई बात नहीं है। जब भी मैंडेट की बारी आई है, सुरनकोट की आवाम ने जाके मैंडेट छीन के लाया है। आज भी वही बात है, मैंडेट होता है आवाम। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैंडेट की जरूरत नहीं है। अवाम के मैंडेट जो है वो आप देख रहे हैं और ये मैं दावा से कहता हूँ अल्लाह के फजलो करम से, चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी साहब जब यहाँ से बारिया सीट से जीत के हम लोग मैंडेट देंगे और जीत के वो उसके बाद जो फैसला होगा वो एक तारीखी फैसला होगा अल्लाह के फजलो करम से। सुरनकोट की सरजमीन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल निस्तो नाबूद थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब हम चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी को हमने ज्वाइन करवाया नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त की तादाद तो वो श्रीनगर में अगर इतनी थी, तो आज जो हमारे साथ खेल किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वो फैसला भी ये हमारी आवाम खनेतर से लेके उशाना तक ये जो फैसला आज करेंगे तो हमारे कायद जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब को ये फैसला मानना होगा। मुझसे तकरीबन 1200 गाड़ियां से ऊपर मेरे ख्याल में गाड़ियां होंगी, तो इसलिए आज बड़ा हमें एक क्योंकि ना टिकट मिलने की वजह से लोगों में ज्यादा जज्बात और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज्यादा जज्बात जो है वो बढ़ते हैं कि एक सलाब है यहाँ। तो बात यह है कि सदी फीसदी से आज दिन तक ये जो गद्दी है, ये जो लसाने वाला घर है, ये तमाम लोगों का एक निशानी घर है, तो इसको कभी भी लोग जो है वो भूल नहीं सकते हैं। देख रहे हैं कि ये जम्मा गफीर जो है और ये अकरम साहब के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। इससे पहले भी जो हमारी मीटिंगें हुई हैं, हमने ये कहा था कि हम किसी पार्टी के मरहूने मिन्नत नहीं है। यहाँ का हर तबका, हर जमात, हर फिरका से तल्लक रखने वाले लोग, पहाड़ी, गुजर, कश्मीरी, हर कौम के लोग जो हैं उनका एक साझा और हमारा लीडर जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब है। इंशाल्लाह मैंडेट पार्टियों के पास नहीं होता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, इनका अपना एक
पार्टियों का मैंडेट होता है, ये मैंडेट जो है ये याद रखें आप, ये अवाम के पास में है। दयानतदार सच्चा लीडर अगर इस वक्त हमारी सुरन कोट की धरती के ऊपर कोई है वो चौधरी मोहम्मद अकरम साहब। ये वो घर है जो सियासी, समाजी और इल्मियत का घर है, जिस घर के साथ आज नहीं बल्कि 70 साल से लोग वाबस्ता है। 2014 और आज की अगर बात करें, 2014 में भी हमें जो मैंडेट था, हमारे साथ यही खिलवाड़ हुआ, तो मैंडेट हमें दरबार लाल से हजरत जनाब बाबा जी साहब ने दिया था। जी मैंडेट की कोई मुताजी नहीं थी, तो हम जब पीर की गली पहुंचे, जम्मे गफीर को देख करके उन्होंने हमें मैंडेट रात के 10:30 बजे ऐलान किया। आज लोगों के कहने पे ही मुझे वहाँ श्रीनगर से अपने घर आना था। इन्होंने कहा जी हम आपको एक रैली की शक्ल में लाएंगे। तो ये एक ऐसा एक हादसा हो गया जिसको इंसिडेंट ऐसा हो गया कि हमारा नौजवान लड़का वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो उसकी मौत हुई, जिसका हम सब लोगों को बहुत सदमा है। और मैं जितने भी अल्फाज में बयान करूँ वो बयान नहीं किया जा सकते, तो इसलिए हमने अपना प्रोग्राम जो था वो कैंसिल किया। और मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया, आप अपने घर चले जाएँ। 2 घंटे का प्रोग्राम जो हमने रसाना रखा था अपने घर में लोगों को वहाँ लेकर, तो वो भी हमने कैंसिल किया। मैं यहाँ से सीधा उसके जनाजे में जा रहा हूँ, अपने भाई के जनाजे में। बाकी यहाँ मैं डॉक्टरों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे फौरन पेशेंट्स को रजौरी शिफ्ट किया सिटी स्कैन के लिए। तो बाकी जो मैं यहाँ पेशेंट थे मैंने देखे हैं तकरीबन ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो हम सब सदमे में जितने भी पूरी सुरन को, खासकर जो लोग उनके साथ गए हुए थे हम उनके साथ पूरे तरीके थे, तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उसका दर्जा बुलंद करे। और जो ये हमारे भाई हैं उनको जल्दी सेहत करें। वो लोगों की जो राय है तो हमने मालूम कर ली इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन हम लड़ेंगे, तो लेकिन ये है कि इलेक्शन हम लड़ेंगे आज़ाद। जी हाँ, आज़ाद उम्मीदवार लड़ेंगे।